हाँ? चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध था? चित्रकला में प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब। मुगल काल में आए कुछ विदेशी यात्री, देखिए जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो सुनिए ध्यान से। कैप्टन हॉकिंस किसके समय आया भैया? कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस किसके समय आया? जहांगीर। थॉमस रो आया? जहांगीर। थॉमस रो आया? जहांगीर। पिएट्रा डेला बेला आया? जहांगीर। पिएट्रा डेला बेला, और पिएट्रा डेला बेला आया, और जहांगीर ने बनवाया था एतमातुद्दौला का मकबरा। और एतमातुद्दौला के मकबरा में पहली बार पिएट्रा डोला शैली का यूज हुआ था। पिएट्रा डोला शैली बहुत टफ शैली होती है, जिसमें पत्थरों को घिस के उसके अंदर डिजाइन बनाया जाता है। जैसे किसी पत्थर के अंदर कोई फूल का डिजाइन बनाना है, तो पहले उस पत्थर को घिस के उतना गड्ढा कर दिया जाएगा, फिर दूसरा पत्थर उसी फूल के डिजाइन का उसको काट के उसमें फिट करके घिस करके रखा जाएगा। बहुत टफ नक्काशी होती है पिएट्रा डेला वेला की। तो जहांगीर के समय तीनों याद रहेंगे, हॉकिंस, पिएट्रा डेला वेला और थॉमस रो। रॉल्फ फिंच तो अकबर के समय आया था। रॉल्फ फिंच, फिंच किसके समय? अकबर। फिंच, पिएट्रा डेला वेला, जहांगीर। थॉमस रो, थॉमस रो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। पिएट्रा डेला वेला जहांगीर के दरबार में आए थे। इतना में काम हो जाता है। ट्रेवेनियर, वर्नियर, मनुची, ये सब देखिए, मनुची औरंगजेब के समय आया था, ये तोपची था। वर्नियर शाहजहां के समय आया था, और ट्रेवेनियर जो था ये भी किसके समय आया था? शाहजहां। ये सब नहीं पूछता है, दो ठो सबसे ज्यादा पूछता है, हॉकिंस और थॉमस रो। एक्चुअल हॉकिंस व्यापारिक छूट मांगने आया था जिसे मिला नहीं, और थॉमस रो को व्यापारिक छूट मिल गया। थॉमस रो को व्यापारिक छूट क्या हो गया था? मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल शासकों का मकबरा। बाबर का पहला मकबरा आगरा था। वर्तमान समय मकबरा कहाँ है? पहले मकबरा कहाँ था? आगरा। अभी कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। अकबर का सिकंदरा। जहांगीर लाहौर। शाहजहां आगरा। औरंगजेब बहादुर शाह, बहादुर शाह। बाबर का वर्तमान में, बाबर का वर्तमान समय में रंगून में है। रंगून में है, काबुल में है। आप जहां बोलिए हम दफना देंगे। समझ में गया कि नहीं गया? आप जहां कहिएगा हम वहीं दफना देंगे। पटना में, पटना में जगह कहाँ है? एनी प्रॉब्लम? सबसे ज्यादा मकबरा हुमायूं के मकबरे के पास है। इसका मकबरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा मकबरा है। जो भी मरता था वहीं ले जाके दफना दिया जाता था। आगे बढ़िया। एनी प्रॉब्लम? अगला देखते हैं, मुगल शासकों के असली नाम। मुगल शासकों के असली नाम। बाबर सबसे जहरीला था तो जहीरुद्दीन। उसके आगे का नहीं याद रखना है। अरे वो नहीं याद रखना, बस जहीरुद्दीन। सबके नाम के आगे जोड़ दे। सबसे जहरीला तो क्या नाम हो गया? जहीरुद्दीन। सबसे नसीब वाला नसीरुद्दीन। हुमायूं का अर्थ होता है नसीब वाला, तो सबसे खराब नसीब था नसीरुद्दीन हुमायूं। नसीरुद्दीन जहरीला। और सबसे जलाली अकबर। जलाली मतलब प्रतापी, विख्यात, सबसे ज्यादा समृद्धि पाने वाला। तो जलाली, जलाली जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन, हुमायूं। आगे बढ़े। अब देखिए जहांगीर, नूर जहां के चक्कर में पकड़ा था नूरुद्दीन। जहांगीर नूरुद्दीन, जहांगीर नूर जहां से याद रखेगा। और शाहजहां को याद रखेगा सियाबुद्दीन। शाहजहां, शाहजहां, ये सब का याद रखना इजी है। औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब, औरंगजेब, आज दो बैलन को तो जन्मे करते हैं। बहादुर शाह को मुअज्जम, मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रोशन अख्तर। आगे बढ़े, सबका नाम याद रहेगा। मोहम्मद शाह को तो ऐसे रंगीला बोला जाता है, हालांकि उसका असली नाम रोशन अख्तर था। भले बोला जाता है उसे रंगीला भाषा, लेकिन क्या नाम था? रोशन अख्तर। बहादुर शाह मुअज्जम, औरंगजेब आलम, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। हटा के पूछे, पहले इनका मकबरा लगा देते। मकबरा लगा दिया, अब पूछते बाबर का नाम। शाहजहां, शाहजहां सियाबुद्दीन। हाँ हाँ। औरंगजेब,
सबका नाम बिगाड़ दिए सब। आ से औरंगजेब, आ से आलमगीर, सिंपल है। सा से शाहजहां, सा से सियाबुद्दीन, जहांगीर, नूरुद्दीन, नूर जहां के चक्कर में पगलाई था नूरुद्दीन नहीं, जबकि उसका नाम अनारुद्दीन होना चाहिए, अनारकली के चक्कर में पगला था। नूर जहां को लगता था कि ओकरे चक्कर में पगलाई ले हम। आगे बढ़े। जहीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, जलालुद्दीन, नसीरुद्दीन, सिहाबुद्दीन, आलमगीर, मुअज्जम, बहादुर शाह, रोशन अख्तर, बाबर का नाम, बहुत सब। अगले महीने एग्जाम में बौकन को भी यादो नहीं हो रहा है। आपने कौन सी घर से पढ़ के आ रहा है लोग? बाबर, जहीरुद्दीन, हुमायूं, नसीरुद्दीन, अकबर, जलालुद्दीन, शाहजहां, शहाबुद्दीन, जहांगीर, जहांगीर, नूरुद्दीन, औरंगजेब, आलमगीर, रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह। ये पूरे बौक है ये। चलिए बताइए। अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा, लाहौर, शाहजहां का मकबरा, शाहजहां का मकबरा वर्तमान में बाबर का। कुल बौकन को सब पता नहीं कहां से केजीएस का पता बता देता है, तो बौक बौक एकदम रहेगा सब। आगे बढ़े। उपनाम, बहादुर शाह का नाम, जहांदार शाह का लम, फारूक सियार, मोहम्मद शाह को, हालांकि उसका असली नाम रोशन अख्तर, बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम, मुअज्जम नाम था। मुगल कालीन विभाग, मुगल कालीन विभाग, मेन विभाग याद रखिएगा। मुगल कालीन विभाग में एक आपका मुहत्सिब था, क्या नाम? मुहत्सिब। जो हम आपको पढ़ाए थे, मुहत्सिब का काम क्या था? आचरण देखना, धार्मिक नीतियां देखने का काम किसका था? मुहत्सिब। अब बख्शी क्या था? सेना। बख्श क्या था? बख्श सैन्य, सैन्य विभाग। बख्श क्या था? बाकी कोई खास नहीं पूछेगा। दीवान बख्श या मीर बख्श सैन्य विभाग था। अब मुहत्सिब जो था वो क्या था? धार्मिक विभाग था। पुस्तक थे और लेखक तुजू के बाबरी, बाबरनामा, अब्दुल रहीम खान, तुजू के बाबरी, तुजू के बाबरी और बाबरनामा, अब्दुल रहीम खाने खाना, हुमायूं नामा, गुलबदन, अकबरनामा, हुमायूं नामा, अकबरनामा, तुजू के जहांगीरी और मतमीत खान। जहांगीर और मतमीत शुरू कर दिया, इसको टाइम में नहीं मिल रहा था, शुरू कर दिया लेकिन टाइम में नहीं मिल रहा था, तो पूरा कौन किया? मतमीत खान। जहांदार शाहजहां नामा, इनायत, शाहजहां नामा, बाबरनामा, बाबरनामा एक्चुअल में बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजू के बाबरी, उसके ट्रांसलेटेड किताब का नाम है बाबरनामा। तुजू के बाबरी हो गया और ओरिजिनल किताब, अब बाबरनामा हो गया उसकी ट्रांसलेटेड, अब्दुल रहीम खाने खाना ने लिखा था। हुमायूं नामा से क्वेश्चन ज्यादा आता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। किसी को दिक्कत? गुलबदन बेगम। शाहजहां नामा, इनायत खान, इनायत खान। मुगल कालीन कुछ किताबें थी जिसका ट्रांसलेशन फारसी भाषा में हुआ। मुगलों की भाषा फारसी थी, मुगलों की भाषा फारसी थी। फारसी कहाँ के थे? ईरान। मध्य एशिया कहाँ है? ईरान। भारत में जो सबसे पहले आक्रमण हुआ वो कहाँ से हुआ? ईरान से। पहला आक्रमण कहाँ से हुआ? ईरान से। और विदेश से आके भारत में अगर कोई बसा था तो ईरान से। मध्य एशिया से आए थे आर्य। मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्य। आर्य क्या थे? ब्राह्मण। आर्य क्या थे? ब्राह्मण। और उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। आर्य किस जाति से थे? ब्राह्मण। और यहाँ के लोगों को क्या कहा? निम्न। क्या बोला? निम्न। तो हम लोग यहाँ हो गए निम्न, और आर्य है श्रेष्ठ। आर्य क्या है? श्रेष्ठ। हम लोग निम्न। हाँ, ये तो आर्य नहीं बोला था ना, निम्न। यहाँ के लोगों को क्या बोला था? निम्न। हम इतिहास बस जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं। हम कौन सा? हम उस समय आक्रमण के समय थे।
हम थोड़े थे यहाँ पे। आर्य क्या जी, मध्य एशिया के थे। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। यहाँ के लोगों को संस्कृत आता था। दलित यहाँ का मूल निवासी, आदिवासी यहाँ का मूल निवासी, द्रविड़ यहाँ का मूल निवासी। उस सबको क्या घोषित कर दिया? निम्न। श्रेष्ठ कौन है? तो आर्य। जो कौन बोल सकता है? संस्कृत। और जो जो सीख गया उन लोगों को श्रेष्ठ में रख दिया, जो नहीं सीख पाया लपेट दिया। कहाँ रह गया? निम्न में। निम्न में रह गया था। लेकिन मुगलों के समय भारत में आके बसे सब तो दो ही ना, एक आर्य आके बस गए, उसके बाद आक्रमण तो आक्रमण होते रहा, लेकिन लूट लाट के पैसे चल जाते थे सर। आर्य आके बस गए सब। उसके बाद से देखेंगे बौद्ध हो गए, ये हो गए, यहाँ पे मध्य एशिया से बहुत सारे आक्रमण है सर। कुषाण आके बस गए सब। कुषाण भी आके क्या हो गया? बस गया। और दिल्ली सल्तनत वाला आके बस गया, अब बाबरा बस गया। अंग्रेज बसे सब नहीं, अंग्रेज चले, अंग्रेज बस गए सब अमेरिका में। अमेरिका अंग्रेज बस गए थे अमेरिका में। ये अंग्रेज यहाँ जाते थे, जैसे अमेरिका का मूल निवासी वहां पे काला जो होते हैं सब, उस सबको ही सब दबा उबा खत्म कर दिया सर। और वहाँ ये सब ट्रम्पा टाइप का है सब, वहाँ पे छीलल मुर्गा। तो मुगल कालीन फारस में अनुवादित पुस्तक जो है रज्मनामा के नाम से हुआ था महाभारत। रज्मनामा किसका नाम है? महाभारत। तो महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से हुआ। किसने किया? बदायूं। तो महाभारत और रामायण को बदायूं, अर्थर्वेद को बदायूं, रामायण महाभारत अर्थर्वेद बदायूं, रामायण महाभारत अर्थर्वेद बदायूं, बदायूनी। देश विद्वान था बदायूनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रामायण महाभारत अर्थर्वेद, इसको किसने किया? बदायूनी। किसने किया? बदायूनी ने। किसने किया? बदायूनी ने। बदायूनी ने किया था। किसी को दिक्कत? लीलावती नल दमयंती फैजी ने किया, ये पूछ में नहीं चलेगा। राज तरंगिनी ये भी नहीं पूछेगा। उपनिषद और गीता को दारा सीखो। उपनिषद और गीता, महाभारत और रामायण, अथर्ववेद, ये नहीं पूछेगा, लेकिन उपनिषद और गीता याद रखिएगा। दारा सीखो। उपनिषद और गीता, उपनिषद और गीता दारा सीखो। उपनिषद और गीता दारा सीखो। एनी प्रॉब्लम? उपनिषद और गीता किसने लिखा है? दारा सीखो ने लिखा है। दारा बड़ा धार्मिक सहिष्णु था। अब दारा को दर दिया था कि कौन? औरंगजेब। तो भाई राजा हो तो राजा की तरह बलशाली भी तो रहना पड़ेगा। तीन तीन युद्ध में हालांकि मौका दिया था उसको। पहला युद्ध में हराया, नहीं मारा। दूसरा में हराया, नहीं हराया। तीसरा में मार दिया उसको। तीसरा में क्या किया? मार दिया। और औरंगजेब जो अपने बेटा के आंख में लाल छड़ डाल दे, वो दूसरे को क्या ही सोचेगा? आगे बढ़े। नो प्रॉब्लम सर। दारा सीखो याद रहेगा। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। मुगल काल चला था 1526 के पानीपत की लड़ाई से और 1857 तक, जब तक विद्रोह नहीं हुआ। इसमें दो काल था। उन्नति का काल जब विकास हो रहा था, जब बाबर था, हुमायूं था, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब ने ऐसा डुबाया राजा छोड़ के मौलवी बनने के चक्कर में कि मुगल काल अवनति के काल पे चल गया, ढह के बर्बाद हो गया। ढह के क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो मुगल काल को अगर ध्यान से अगर देखिए तो शुरुआत का 150 साल उन्नति का, अब बाद का 150 साल अवनति का है। लगभग लगभग आपको 300 साल का शासन देखने को मिलेगा। इन 300 साल में मुगल उन्नति पे भी गए, अवनति पे भी गए। अवनति पे जाने का बड़ा कारण था पैसा ना होना। अवनति पे जाने का बड़ा कारण क्या था? पैसा ना होना। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत? भिख मंगा हो गया था तो कौन? मुगल। मुगल बेचारा भिख मंगा हो गया, सामान वामान सब बेचना पड़ा था। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य। क्या देखते हैं? रेडी है लोग? मराठा साम्राज्य क्या देखना है? क्या है मराठा साम्राज्य में? मुगल से आएगा सवाल बता देंगे। किसी को मुगल में दिक्कत? बताइए। सिंह अस्पा और दो अस्पा किसने चालू किया? न्याय के लिए प्रसिद्ध, चित्रकला, अनारकली से फसल था, लफुआ था, स्थापत्य कला, शाहजहां, लाल किला, जमा मस्जिद, आगरा से राजधानी दिल्ली लाया, बुलंद दरवाजा, अकबर। अकबर का सबसे तेज गति से कौन सा अभियान था? गुजरात में। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने किसके नेतृत्व में लड़ा? बैरम खान के नेतृत्व में। कितने साल की उम्र में अकबर राजा बना? 13 साल की उम्र में क्या बन गया? राजा बन गया। कोई दिक्कत? और 62 में इसका क्या हो गया? विवाह हो गया। किससे विवाह हुआ? जोधाबाई। 1562। अब 1542 में पैदा हुआ था, अब 1562 में क्या हो गया? विवाह हो गया। आप ही लोग एज का था।
उससे पहले वो कर लिया था विवाह। जोधा भाई का ही नाम हरखा भाई है, हरखू भाई नाम था, उन्हीं को जोधा भाई कहेंगे। आगे बढ़े। तो 20 साल की उम्र में अकबर ने जोधा भाई से विवाह किया। हालांकि उससे पहले ही कर दिया था, बौकी का नाम क्या था, रुकैया। तो बौकी से विवाह किया था, रुकैया बेगम। बचपन में ही होगा विवाह हो गया था बौकी से। बौकी पढ़े में एकदम बकलोल थी, नहीं समझ आ गया, पढ़े में एकदम बकलोल, खाना पीना कुछ बनाना वनाना नहीं जानती थी, हुनर वगैरह नहीं जानेगा। तो लड़की लोग भी याद रखना, अगर ये सब नहीं आया, हुनर, स्किल, मैनेजमेंट, एजुकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो हाल हो जाएगा रुकैया टाइप का। समझ में आ गया। अभी मजाक लग रहा होगा, आता है ना। हाँ, खाना पीना बताते रखना, दिन में 3 टाइम खाना खाना है इंसान को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब 3 टाइम या तो तारीफ मिलेगा, और नहीं तो 3 टाइम माथा नोचने को मिलेगा। दूध दुका बना के दो दे लसी। एक गो ऐसन ना, ऐसन कुलक्ष्मी होती है सब, एक गो ऐसन कुलक्ष्मी होती है सब, वो बनल का खाना छू दे तो टेस्ट खत्म हो जाए, ओकरा हाथ से बढ़िया बनबे नहीं करेगा, तू छू कर दे सब कुलक्ष्मी। हाँ, अरे एक मेरा मित्र है, वो इतना परेशान है, कहता है जानते भाई, अगर एक नैहर से कोई चल आया, उन्हें खाना इतना टेस्टी बन जाएगा, लेकिन एक मन में नहीं करेगा, कितनों कहो यहाँ पे, पता नहीं कहां से एकदम ही टेंशन में रह गया। हम पूछे ही सका, असल में उन्होंने खाना पैक करा रहा था, खाना पैक करा रहा था, तो हम ऐसे पूछ दिए कि खाना पैक करा रहे हो घर में, तब क्योंकि जब कोई फैमिली के साथ रहता है तो लगता है ना घर खाना बना होगा, या तो कोई बीमार होंगे, क्या है, तो वही बताया ऐसा ऐसा बात है कि नैहर वाला आएगा तो ठीक बनेगा, अभी जाएंगे कोनो गत का नहीं बनल रहेगा। तो हम कहेंगे इतना क्या पैक कराया, कहा ओकरो खाती, तो हम कहा तू तो हुए है यहाँ, आधा हमरा दे दे, तो आधा हम ले लिए, हम आधा खा के हम कहते आओ खाली अपने खो, भाई उसको तो अच्छा बनाइए ना, लड़ाई हो जाएगा। अकेले खाएगा तो लड़ाई, कैसे लड़ाई हो जाएगा, बढ़िया बनाओ साथे खाएगा, तो अकेले खा जाएगा वो। हम सिखा दिए। हाँ, एक से एक होता है सब, आपको खाना आता है बनाने, हमको देखो कॉन्टिनेंटल इंटरनेंटल बना देंगे हम, लेकिन अगर ऐसा देसी खाना हमरा से नहीं बनेगा। हाँ, रोटी उटी नहीं है, खिचड़ी उचड़ी कुछ नहीं बनेगा हमसे। हाँ हाँ, हमरा से नहीं बनेगा ये सब। आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉब्लम, आप अपने दोस्त के साथ उचित नहीं किए। अरे ये जितना लड़कवा रहता है सब ना, ये सब अपन खुदे खराब कर ले रहता है सब। शुरू शुरू में इतना मान जान कर देगा, इतना मान जान कर देगा, कपार पे चौके बढ़ जाके जो यहाँ पे जो ना, इतना ना मान जान कर देगा, और ये बाप नूर जहां बना देगा वो। ए बकलोल कहीं का। तो जी हम चढ़ा बचा रहे हैं, इन सबको चढ़ा नहीं रहे हैं। आगे बढ़ते, खैर इस सबको तो लॉज में रहने वालों को खाना बनाने आता ही होता है। खैर किसी किसी के हाथ से बहुत अच्छा बनता ही है, बनता ही उसके हाथ से अच्छा। तुम लोग में एको को है ऐसा? यूट्यूब से देख के खाना हुनर नहीं आ जाता है। अब खाना कुकर में भर देना, खाना नहीं बन जाता। यूट्यूब से देख के ये ना बताओ पनीर डाल दिया, हाँ अभी नहीं डाला, निकालो सुधा। इतना रद्दी बनता है, इतना रद्दी हम बनाए हैं ना यूट्यूब से देख के। अरे एक बार हम देख के बनाए थे, हमको ना मन किया अपन हाथ काट के दान दे दे, कोनो गत का नहीं बनाता यूट्यूब से देख के। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब ध्यान देते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य देखिए, याद रखिएगा, इतिहास में 2 ऐसे राजा उठे हैं। हालांकि इतिहास तो वीरों से खाली नहीं रहा है, राजस्थान के एक से एक राजा उठे, लेकिन 2 ऐसे राजा हो जो खानदानी राजा नहीं थे। एक छत्रपति शिवाजी महाराज, छोटी सी जागीर के राजा, जागीरदार थे। पिताजी माता को, इनकी माता को गांव में छोड़ दिए, और बहुत बड़ा जागीर भी नहीं था इनके पास। इनके पिता भी ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े रईस आदमी, बहुत राजा नहीं। एक ये मिलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, और एक बिहार से मिलेगा शेरशाह सूरी। इन दोनों का जीवन देखिएगा, आपको एक जैसा देखने को मिलेगा। छोटे से साम्राज्य, दोनों ने किससे लड़ाई लड़ा? मुगलों से। दोनों किससे लड़े? मुगलों से। दोनों को किस्मत ने साथ नहीं दिया। हालांकि
शेरशाह सूरी को किस्मत ने साथ नहीं दिया और मराठों को तो अपने लोगों ने गद्दारी किया था। अरे मराठों के तो पीठ में खंजर मारा सब, वरना मराठों ने तो बर्बाद कर दिया था मुगलों को यहाँ पर। उनके मराठों की कमजोरी बस उनके पास पैसा नहीं थी और खंजर मारा सब पीठ पे। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़वाने वाले उनके अपने लोग थे, अपने ने जाके पकड़वा दिया यहाँ पर, नहीं समझे? तो भारत में विभीषणों की कमी रही है? नहीं है। जयचंद की कोई कमी नहीं रही है। विभीषण को भले उसने सत्य का साथ दिया विभीषण, लेकिन आज भी बेचारे को गलते नजर से लोग देखते हैं। हालांकि दिया था साथ सत्य का, लेकिन चूंकि भाई से गद्दारी ही असत्यता हो जाती है। समझ आ गया कि नहीं गया? यहाँ पर बेचारा आप देखिएगा, कुंभकर्ण मरता है तो बड़ी अफसोस लगता है, बड़ी अफसोस लगता है, बेटा मोटका मरा गया तब भयानक। लेकिन बहुत अपने भाई से बहुत प्रेम करता था, एकदम मोटा ताजा था, भाई से बहुत प्रेम करता था। भाई रावण जो था ना, एक घमंड के चक्कर में ना कुल सत्यानाश। रावण की भी गलती है, सुपनेखा लड़की करी, हम लोग को काहे देख के बोल रहे हैं? उन लोगों को सुपनेखा के चक्कर में यहाँ पे नाक काट के चल गए। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिवनेर। जन्म इनका सिवनेर। जन्म कहाँ हुआ? सिवनेर। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माताजी जीजाबाई, गुरु कोंडदास, दादा कोंडदास, आध्यात्मिक गुरु रामदास। ये चौथे श्री गुरु रामदास नहीं है, ये रामदास हिंदू धर्म के हैं, रामदास इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए हिंदू, नहीं तो चला है तो सर जब छत्रपति शिवाजी के गुरु जी का नाम रामदास था तो उसी धर्म क्यों नहीं अपने? भैया नाम था वो रामदास, वो चौथे गुरु रामदास सिखों में भी थे और यहाँ भी रामदास है। आप लोग के आप में कोई बैठ जाएगा रामदास तो गुरु थोड़े हो जाएगा, नाम से क्या ही मतलब है? नहीं समझ में गया? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? गोलू झा। सिंपल नाम रख लिए यार, शरीर के हिसाब से मैच नहीं, गोला नाम रखो तुम शरीर के। तुम गोलू तो हो नहीं, गोला हो एकदम, शरीर में मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? सिवनेर। पिताजी शाहजी भोसले, माता गुरु, धार्मिक गुरु, धार्मिक गुरु। इनके पिताजी एक छोटे से जागीरदार थे। क्या थे? जागीर। किसके यहाँ? अहमदनगर में। किसमें? अहमदनगर। अहमदनगर पे जब मुगलों का कब्जा हो गया तो कहाँ चले गए? बीजापुर। कहाँ चले गए? बीजापुर। तो यहाँ अहमदनगर और बीजापुर क्योंकि मुस्लिम शासक थे, तो छत्रपति शिवाजी का जब इनके पिताजी वहां काम करते थे तो आना जाना रहता था। इसलिए देखिएगा कभी भी छत्रपति शिवाजी मुगलों से लड़े, लेकिन अपनी सेना में एक बड़ी संख्या में मुसलमानों को थे, लेकिन कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। ना ही छत्रपति शिवाजी ने कभी धार्मिक रूप से किसी के साथ भेदभाव किया, और ना ही आप देखेंगे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के तो स्वयं के सेनापति हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान। और मराठा साम्राज्य की सेना का पूरा जो तोप का डिपार्टमेंट था वो किसके साथ था? इब्राहिम खान। किसके पास था? इब्राहिम खान गारदी। पूरा तोप का डिपार्टमेंट कौन संभाला था? इब्राहिम खान ने ही संभाला था। तो छत्रपति शिवाजी कभी भी सब मामले में अत्याचार नहीं किए थे। उनके साम्राज्य धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? संभाजी। पुत्र का नाम संभाजी। ये गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति के थे। गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति तब किया जाता है जब आपके पास संसाधन कम हो, सीमित संसाधन हो, सेना छोटी हो और लड़ना हो एक विशाल फौज से। तो पहाड़ों पे इधर से उधर जाल बना के उसके बाद हमला किया गया, तो इसलिए इन्हें छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह किससे हुआ? साईराम बाई से। आगे बढ़, साई बाई से। किससे विवाह हुआ? इनकी कई सारे विवाह हुए। पहले के राजा बहुत सारे विवाह करते थे लोग, यहाँ पे कई सारे विवाह हुए हैं इनके। समझ में कि नहीं गया? तो राजा के पर्सनल जीवन से क्या मतलब है? अब आगे बढ़ते हैं। 1664 में, 1664 44 बोल दिए, 64 में तो युद्ध अभी बहुत लंबा है। 1644 में बीजापुर के शासक से यहाँ पे तोरा नामक पहाड़ी किला को क्या कर लिया? अधिकार कर लिया और राजधानी क्या बनाया? रायगढ़। बताइए, जन्म हुआ सिवनेर में और राजधानी किसे बनाया? रायगढ़। राजधानी किसे बनाया? रायगढ़ को। अब जैसे मराठा क्षेत्र में मराठा का विस्तार हो रहा था, दिल्ली में बैठे औरंगजेब को इसकी खबर लग गई। औरंगजेब को क्या लग गई? खबर मिल गई कि यहाँ एक नया साम्राज्य पनप रहा है, नया साम्राज्य पनप रहा है, नाम है छत्रपति शिवाजी। तो औरंगजेब ने कहा कि भैया पकड़ो इस छत्रपति को। कौन है भाई? तो औरंगजेब ने भेजा अफजल खान को। किसे भेजा? छत्रपति शिवाजी अफजल खान को मुंगा दिए। अफजल खान मर गया, औरंगजेब और परेशान। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? सूरत को लूट लिया। किसे लूट लिया? सूरत मुगलों का व्यापारिक केंद्र था। और सूरत लूटने के बाद औरंगजेब एकदम आग बबूला हो गया। औरंगजेब ने कहा कि अब किसी भी हाल में शिवाजी को पकड़ के लाना होगा। तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए उसने जय सिंह को भेजा। किसे भेजा? और जय सिंह ने कौन सी संधि की? पुरंदर की संधि। 1665 पुरंदर की संधि 1600 शिवाजी महाराज ने किसके साथ किया? किसके साथ?
किसके साथ? जय सिंह के साथ किया था। किसके साथ किया था? जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुआ। इस संधि के तहत छत्रपति शिवाजी ने कहा कि मैं औरंगजेब के साथ आके मिलूंगा, उससे बात करूंगा औरंगजेब से। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मुगलों से 35 किले जीते थे, उसमें से 23 किलो को क्या करना पड़ा? लौटाना पड़ा। 23 किले क्या करना पड़ा? लौटाना पड़ा था। कितने किले लौटाने पड़े थे? 23 किले लौटाना पड़ा था। मुगलों की तरफ से युद्ध और सेवा करना पड़ेगा, और शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में रहना पड़ेगा। बाद में इन्हीं संभाजी की हत्या किसने किया था? औरंगजेब। मूवी भी बनी है छावा। बस 1665 याद रखेगा, वो डेट भी नहीं याद रखेंगे चलेगा। बस क्या? 1665। ज्यादा एकदम एग्जैक्ट मत याद रखिए, गड़बड़ा जाएगा, फिर याद नहीं हो पाएगा। केवल 1665। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो 35 किले जीते थे, उसमें कितने लौटाने पड़े? और शर्त लिखवा दिया कि मुगलों की ओर से उन्हें लड़ना भी पड़ेगा, मुगलों की सेवा में आना पड़ेगा। और संभाजी को क्या भेजा? मुगल दरबार में, और वहां जाके संभाजी को गिरफ्तार कर लिया सब। और जब इधर गए छत्रपति शिवाजी मिलने औरंगजेब से, तो औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को किस महल में रख लिया? जयपुरी महल में रख लिया। जयपुरी महल में कैद कर दिया। किस महल में कैद किया? आप भैया छत्रपति शिवाजी तो एकदम कहीं की गलत है, एकदम गलत है। फल की टोकरी में बैठ के भाग गए, समझ में गए? फल की टोकरी आ रही थी, उसमें बैठ के मैंने फल की टोकरी लाद के लेके भाग गए, वहां उसी के साथ निकल गए यहाँ पे, समझा गया कि नहीं? और औरंगजेब ने क्या किया था कि उनके अगल बगल में जितने सिपाही सैनिक लगाया था, ज्यादातर तो मुस्लिम थे औरंगजेब के यहाँ पे। हालांकि औरंगजेब के सबसे ज्यादा मानसबदार हिंदू थे, लेकिन वहां पे मुस्लिम रखा था। और छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसा कोई धार्मिक वो कट्टर नहीं थे, इसलिए उन मुसलमानों ने भी साथ दे दिया। और छत्रपति शिवाजी निकल गए। और उसने कहा कि एकदम हाजिरी लगती है, कह दिया कि हाँ है, कैद में है। हाजिरी लगती है ना कैद में, राजा आके को कैदी थोड़ी गिनता है, हाजिरी लगती है। 5 जून कोई बात नहीं, आप केवल 1665 याद रखिए, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है? नहीं, 5 जून है, लेकिन आपको बस केवल याद रख क्या रखना है? 1665। आगे बढ़े बाबू। जयपुरी महल में क्या किया गया? इन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन 1666 में शिवाजी कैद से क्या हो गया? भाग निकले। और 1672 ईस्वी में इन्होंने पन्हाला दुर्ग से बीजापुर को क्या कर लिया? छीन लिया।
बीजापुर को क्या कर लिए, जीत लिए। और ऐसे करते करते बहुत जगह जीत लिए थे। यहाँ पर क्या किए, बहुत जगह जीत लिए। और 1674 में इन्होंने अपने क्या कराया, राज्याभिषेक। इनका राज्याभिषेक करने वाले पंडित जी का नाम याद रखेगा, गंगा भट्ट। क्या नाम है, गंगा भट्ट। और ये कहाँ के ब्राह्मण थे, काशी के। सबसे फेमस ब्राह्मण कहाँ के होते हैं, काशी के। और बाद में औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दे दिया, राजा की उपाधि दे दिया। औरंगजेब अंततः आके इन्हें किसकी उपाधि दे दिया, राजा की उपाधि दे दिया। इन्होंने अपने 8 मंत्रियों को क्या बनाया, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी के कैसे मंत्री थे, शिवाजी के 8 मंत्रियों को क्या कहा गया, अष्टप्रधान। ये उनका क्या होता था, मंत्रिमंडल। ये उनका क्या होता था, मंत्रिमंडल। 1677-78 में इन्होंने अपने जीवन का अंतिम अभियान कर्नाटक युद्ध किया। और 1680 में 53 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ किसकी मृत्यु हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज। बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सूरत को कितनी बार लूटे थे, 2 बार। पुरंदर की संधि 1600, छत्रपति शिवाजी और किसके बीच, किसके बीच, जय सिंह। किसके बीच, जय सिंह के बीच में। किसी को दिक्कत, छत्रपति शिवाजी और किसके किसके बीच, जय सिंह के बीच हुआ था। आगे बढ़े। अब देखिए, इनकी मृत्यु के बाद दिक्कत आना चालू हो गया। इनकी मृत्यु के बाद आना दिक्कत चालू हो गया। इनकी एक पत्नी साईबाई और एक पत्नी सोयराबाई। इनके बेटा में क्या हो गया, अब युद्ध के लिए और विवाद चालू हुआ। यहाँ पे एक बेटा से थे संभाजी और उनके बेटा थे साहू जी। ये वाली डायनेस्टी आगे चली थी, ये वाली डायनेस्टी आगे चली थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, पुरंदर की संधि जब हुई तो पुरंदर की संधि के तहत 2 लोगों को मुगल ने कैद में कर लिया था। एक खुद छत्रपति शिवाजी को कैद में रख लिया और एक किसे कर दिया, संभाजी को। किसे कर दिया, बाद में छत्रपति शिवाजी छूट के आ गए और यहाँ राजा बन गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। उधर मुगल कैद में कौन है, संभाजी। तो छत्रपति शिवाजी रहे नहीं, अब बड़ा पुत्र संभाजी मुगलों के कैद में है, तो राजा कौन बनेगा, राजा राम। दूसरी पत्नी से कौन है, राजा राम। अब इनकी राजा राम की बहुत अल्प आयु थे, तो उनकी माता ताराबाई संरक्षिका बन गई। लेकिन ये वाली डायनेस्टी तो चली नहीं, जब तक वो मुगल कैद से छूट कर आ गए और संभाजी क्या बन गए, शासक। तो बताइए, छत्रपति शिवाजी के बाद शासन कौन संभाला, छत्रपति शिवाजी के बाद शासन संभाला संभाजी। थोड़े समय के लिए किसने संभाला, राजा राम। किसने संभाला, ज्यादा समय या छोटा समय। राजा राम के संरक्षक कौन थे, राजा राम की संरक्षिका, राजा राम की संरक्षिका। लेकिन मुगलों के कैद से छूट के कौन आए, संभाजी। कौन आए, संभाजी मुगलों के कैद से छूटकर चले आए। और यहां जब कैद से छूटकर आए मुगलों के कैद से, तो शासन संभालने लगे। बस गड़बड़ क्या हो गया कि औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को संरक्षण दे दिया। अकबर द्वितीय को क्या दे दिया, संरक्षण दे दिया, संरक्षण दे दिया गया। जिस कारण औरंगजेब ने षड्यंत्र बिछाया और चारों ओर से संभाजी महाराज को घेरना चालू किया। उनके रिश्तेदारों ने धोखा दे दिया संभाजी को, मतलब दूर का आदमी छोड़ो ना, रिश्तेदारों ने क्या दे दिया, धोखा दे दिया। और संभाजी महाराज को कैद कर लिया गया। संभाजी महाराज को कैद करके और उनको उन्हीं महाराष्ट्र के उन्हीं साम्राज्य में लगभग 1.25 महीने तक इतनी यातनाएं दी गई, इतिहास में किसी एक व्यक्ति को उतनी यातना नहीं दी गई है। और उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी मृत्यु के बाद अगला छत्रपति कौन बने, साहू जी महाराज ने साम्राज्य को बहुत आगे ले गए। लेकिन साहू जी के साथ फिर गद्दारी होती है और इस बार गद्दारी करने वाला स्वयं पेशवा छत्रपति का पद ही समाप्त कर दिया और कहा कि आज से मराठा साम्राज्य कौन देखेगा, पेशवा। लेकिन जनता का स्नेह किसके प्रति था, छत्रपति के प्रति। किसी भी जनता का स्नेह सेनापति के पर पे नहीं रहता, पेशवा एक तरह का सेनापति होता था। तो आप बताओ, मराठे कहां कहां से कमजोर पड़ गए। सब एक मुगलों से लड़े, अपने दगाबाजों से लड़े, खुद का सेनापति ने छत्रपति का पद समाप्त कर दिया। बहुत बहुत हुआ मराठों के साथ। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम। तो साहू जी आए और साहू जी ने किस पे भरोसा दिखाया, पेशवा पर। अपने बाल बच्चों से ज्यादा भरोसा किस पे दिखाया, पेशवा। और उसके बाद चालू हुए पेशवा का पद। पहला पेशवा है बालाजी बाजी न, उसके बाद बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, हाँ यहाँ हो गया बाजीराव प्रथम। ये सब लोग क्या है, पेशवा। क्या है, पेशवा। तो इनके पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम, उसके बाद बालाजी बाजीराव। 3 बड़े पेशवा याद रहेंगे। सबसे पहले पेशवा, सबसे लड़ाकू पेशवा, दिल्ली आक्रमण करने वाला बाजीराव प्रथम। तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव, इसी ने क्या किया, छत्रपति का पद ही समाप्त कर दिया। कहा कि छत्रपति मतलब क्या होता है, हम रहेंगे। छत्रपति मतलब क्या होता है, हम रहेंगे। छत्रपति को बहुत बुरा लगा, छत्रपति को बहुत बुरा लगा।
क्योंकि मराठा साम्राज्य खड़ा करने वाले पेशवा नहीं थे, मराठा साम्राज्य को खड़ा करने वाले छत्रपति थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खून से सींचा था उस स्वराज्य की भूमि को। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपना एक एक नाखून, चमड़ा, मांस तक कटवा दिया था उस स्वराज की भूमि की रक्षा के लिए। उनके बेटे साहू जी महाराज ने आखिरी दम तक ये जानते हुए कि उनका भी अंजाम वही होगा, मुगलों के आगे हथियार नहीं डाले थे। क्या बीतेगा उस छत्रपति को जब उसी का पेशवा यह कहे आज के बाद कोई छत्रपति नहीं बैठेगा। एक बार तो आत्मा कहेगी यार औरंगजेब ने भी मारा लेकिन छत्रपति का पद समाप्त नहीं किया, मारा लेकिन छत्रपति का पद समाप्त नहीं किया। यह बात दिल कर गई वहां के घर लोगों में। यहाँ पर और किसी की बद्दुआ कहिए, किसकी हाय कहिए, जिस इंसान ने इतना बलिदान किया उसका पद हटाएंगे तो यहाँ तक आप लोग पढ़ रहे हो इतिहास में, लेकिन एक मार्मित करने वाली घटना तो है। और इसका नतीजा हुआ कि जो मराठा कोई युद्ध नहीं हारे थे, 500 घुड़सवार लेके पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिए थे, वही मराठा बालाजी बाजीराव पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में इतनी बुरी तरह हारते हैं और इनका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। अरे भैया छत्रपति था वो, छत्रपति, वो पूरी छत्रपति थे। एक सेना बनने में और छत्रपति बनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सेना को केवल अपनी सेना देखना होता है, सेनापति को बस अपनी फौज देखनी होती, और वो भी फौज जो सबसे हट्टी कट्टी है। सबसे ज्यादा संसाधन दिए जाते हैं उसे, रहने के लिए टेंट दिए जाएंगे, घोड़सवार दिए जाएंगे, खाना पीना दिया जाएगा, सैलरी दिए जाएंगे, सब कुछ दिया जाएगा। यानी सबसे संपन्न लोगों को, जो स्वास्थ्य से भी संपन्न है, हट्टे कट्टे भी है, खाना पीना सब चीज में संपन्न है, आप सेनापति हैं सबसे संपन्न के। एक राजा और एक छत्रपति बन के देखिए, उसे एक सबसे दीन दुर्बल का भी ध्यान रखना है, अपने साम्राज्य के एक व्यापारी का भी ध्यान रखना है, तो हर चीज का ध्यान देना है। तो तीसरे पेशवा ने किसे समाप्त कर दिया? पद ही समाप्त कर दिया। कहे कि हमारे बाल बच्चे कहां जाएंगे, उससे हमको क्या मतलब। अब किसने कब्जा किया? पेशवा। तो भाई पेशवा के घर में भी तो झगड़ा होगा, हम पेशवा की तुम पेशवा, नहीं होगा भाई साहब। आपने छत्रपति का पद समाप्त कर दिया जो मुगलों की औकात नहीं थी। मुगलों ने लाख कहा ढाए लेकिन छत्रपति का पद नहीं समाप्त कर पाए। औरंगजेब मर गया लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का पद समाप्त नहीं कर पाया। उसके मरने के बाद बने थे छत्रपति साहू जी महाराज, लेकिन पेशवा ने तो छत्रपति का पद समाप्त कर। पेशवा के अंदर तो आ गया, पेशवा के अंदर लड़ाई हो गई कि जब छत्रपति खत्म हो गए तो हम पेशवा की तुम पेशवा। अभी पेशवा के पद में लड़ाई हो गया, पहले एगो पेशवा उठा और अंग्रेजों से जाके मिल गया, कहा कि देखिए वो राजा नहीं है। क्या है? ही इज नॉट किंग इन महाराठा, छत्रपति वाज किंग। कहा कि पूरा सिस्टम समझाओ, पूरा सिस्टम समझाओ। तो पूरा सिस्टम समझाया तो कहा कि देखिए वो गद्दार है, हम भी गद्दार है, वो गद्दार है, आप हमारा साथ दीजिए, उस पेशवा को हटाइए, हम रहेंगे। अंग्रेजों ने पैसा ले लिया, अंग्रेजों ने पैसा ले लिया, अब सिटिंग पेशवा को हरा दिया। हराने के बाद कहा कि पैसा दो, हम इसको पेशवा नहीं बनाएंगे, तुम्ही को छोड़ देंगे। इधरों से पैसा ले लिया, उधरों से ले लिया, चल दिया अंग्रेज, चल दिया है। अभी दोनों आपस में लड़ गए, काहे रे? हमसे मारने के लिए अंग्रेजों से मिला, आपस में लड़ गए। जब दोनों लड़के दोनों कमजोर हो गए सब, तब अंग्रेज आया, दोनों को मार दिया। पूरा मराठा साम्राज्य मेरा, पूरा मराठा साम्राज्य मेरा हो गया। लोगों ने कहा और अंग्रेजों से, तुम गद्दार है, पैसा लेके नहीं करता। कहता हम गद्दार, हम बाहर से आए हैं, हमें गद्दार कह रहे हो? यार तुम लोग सोचो, अपना छत्रपति का पद समाप्त कर दिया, तुम हमसे ईमानदारी पूछता है? हम तो आए हैं इसीलिए। अरे भाई वो तो आया ही है इसीलिए। खत्म कर दिया मराठा साम्राज्य को। भारत को अगर कोई संभाल सकता था मुगलों के बाद, तो कौन संभाल सकता? मराठा। जिस दिन मराठा हारे थे पानीपत की लड़ाई में, उस दिन फिक्स हो गया था कि अब भारत का कुछ नहीं होगा, और वहां से अंग्रेज भारत में आ गए। ये पानीपत जो जगह है ना, सरकार को इस जगह पे रोक लगाना चाहिए। ससुरा यही से बहुत कांड हुआ है। सबसे ज्यादा बबरा आया पानीपत से, बबरा का खानदान मर गया था, उठा गया हुमायूं। 13 साल का अकबर बैराम खान को लेकर पहुंच गया पानीपत की दूसरी लड़ाई में। फिर एक राजा आ गया, ये देखिए अहमद साहब दलिया आया, पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई लड़ा, निपटा दिया मराठों को, चल गया अपन। सब पूछे तो आया कहा था लड़ने, आया कहा था लड़ने? एक्चुअल वो रहने आया था, रहने नहीं, धन लूटपाट करने आया था। लेकिन उसी के साम्राज्य में विद्रोह होने लगा था, इसलिए जल्दी जल्दी समेटा। जो पैसा मिला, पैसा इसको अब दलियों को ठग दिया सब। यहाँ पे उतना पैसा नहीं मिला, कहा कि बाद में हिसाब करेंगे, हम बाद में हिसाब करेंगे, जाते हैं हमारे यहाँ, हुआ मार दिया सब। समझा गया? मरा गया अब्दाली अपने क्षेत्र में। समझना? यहाँ किसका शासन हो गया? अंग्रेजों का। किसी को दिक्कत? आप लोग को बुझाता है? कुछ बुझा जाता है सब? आगे बढ़े। माधव नारायण राव आए, नारायण राव आए, माधव राव आए, ये सारे पेशवा लोग आए, लोग नाच दिया लोग यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए।